जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है, कमांड्स डिस्कस करने हैं, डेटाबेसेस के कमांड्स। तो जो है थ्योरेटिकली हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है सारी चीजें, ठीक है ना। आप नोटबुक उठा के देखिएगा, सारी चीजें जो है हमने क्लास 11th में ही ये पूरा डिस्कस किया हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। दिस इज काइंड ऑफ रिकैप्चुलेशन ऑफ द चैप्टर वी हैड डन अर्लियर, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, हमको एक टेबल क्रिएट करना है। हमने कहा था कि जो एसक्यूएल के कमांड्स हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज जो है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, और जो सिंटैक्सेस हैं दे आर हाईली केस सेंसिटिव। ये सारी चीजें केस जो है सेंसिटिव नहीं है, आप चाहे लोअर केस में लिखिए चाहे अपर केस में लिखिए, सारी चीजें वैलिड है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो एसक्यूएल के कमांड है, अगर ब्रॉडली हम लोग क्लासीफाई करना चाहें, ब्रॉडली वी कैन क्लासीफाई all syntaxes into two parts. First one is those commands which are related to creation of schema of a table, ठीक है ना। जो टेबल की स्कीमा से रिलेटेड होंगे उनको हम लोग बोलते हैं डीडीएल बोलते हैं। और जो डेटा पर कोई भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि हम इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग सर्टेन मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा, ठीक है ना। दो सेट ऑफ कमांड्स नोन एज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग फिलहाल जो है सबसे सिंपल तरीके से आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और इस पर जो है आपको क्वेरी लिखने के लिए आती है। क्वेरी का मतलब कि डेटाबेस पहले से क्रिएटेड है एंड यू हैव टू राइट सर्टेन कमांड so that we can fetch relevant data set from the table। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग ऑनलाइन टूल का यूज कर रहे हैं, बाद में अभी हम आज डाउनलोड कर रहे हैं MySQL। इस पे जो है डेटाबेस क्रिएट करना आपको सिखा देंगे। सबसे पहले हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो है क्रिएट टेबल, ठीक है ना, क्रिएट टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम हमको देना है। मान लीजिए हमने क्रिएट टेबल का नाम दे दिया ईएमपी। ईएमपी जो है बाय डिफॉल्ट टेबल होती है, तो हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय दे रहे हैं, ठीक है ना। ये टेबल नेम हो गया। उसके बाद जो है इस टेबल के कॉलम्स, तो यहाँ पर हमारा ये टेबल का इनिशिएशन हो गया। यहाँ पर टेबल हमारी ओपन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर टेबल ओपन हो रही है, ये क्रिएट टेबल कमांड हो गया, ये टेबल का नाम हो गया। दिस इज ओपन ओपन ब्रैकेट एंड दिस वन इज क्लोज ब्रैकेट एंड दिस इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, ठीक है ना। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग कॉलम लिखेंगे, कॉलम के बाद डेटा टाइप। कॉलम का मतलब होता है कि जो आप टेबल में जो आप कॉलम बना रहे हैं उसका नाम, ठीक है ना। तो पहला हमने मान लीजिए कि हमने बता दिया ई कोड, दिस इज माय फर्स्ट कॉलम नेम फॉलोड बाय इट्स डेटा टाइप, ठीक है ना। तो हर लैंग्वेज में डेटा टाइप पहले लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम आता है। बट इन द एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट कॉलम नेम फॉलोड बाय इट्स डेटा टाइप। तो हमने डेटा टाइप इसका दे दिया इंटीजर, ठीक है ना। जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। तो देखिए जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स अपने आप जो है हाईलाइट होते जा रहे हैं, जो कमांड्स है वो अपने आप हाईलाइट होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्रिएट टेबल लिखा तो इसका कलर आप देख रहे हैं ब्लू आ रहा है। यहाँ पर ये जो है कीवर्ड है तो इसका जो कलर जो है अपने आप चेंज हो रहा है। तो पहला कॉलम हो गया फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम नेम हो गया एंड दिस वन इज डेटा टाइप ऑफ द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकेंड कॉलम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ई नेम, और यहाँ पर इसका हमने डेटा टाइप दे दिया कैर लेट्स से 30। इसका मतलब कि जो नाम हो सकता है उसकी जो मैक्सिमम बिट हो सकती है, जो नाम का हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं, नेम मैक्सिमम कैन हैव 30 कैरेक्टर्स वाइड, ठीक है ना। तो दो कॉलम हो गया। तीसरा कॉलम हम लोग जो है जेंडर इसका ले रहे हैं, सेक्स ले रहे हैं, और आप जानते हैं या तो ये मेल होगा फीमेल होगा, जो भी होगा इट इज अ सिंगल कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर दे दिया, ठीक है ना। वन कैरेक्टर इज सफिशिएंट फॉर
ठीक। और यहाँ पर हम लोग एक दे रहे हैं, इसकी सैलरी दे रहे हैं, सैलरी फॉलोड बाय डेसिमल, ठीक है ना, या सैलरी को हम लोग यहाँ पर फ्लोट दे रहे हैं, ठीक है ना, दोनों चीज वैलिड है। डेटा टाइप हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसमें दो आर्गुमेंट होता है, पहला स्केल होता है, दूसरा प्रिसीजन होता है। अब हम लोग सबसे पहले इसको बुल्ड करके देख लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। इसके बाद बुल्ड करके हमने देख लिया कि कोई एरर तो नहीं है। अगर सक्सेसफुली बुल्ड होता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार इसको हम लोग रन करा के देख ले रहे हैं कि कोई इसमें एरर तो जनरेट नहीं हो रही है कमांड्स में, ठीक है। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि जो स्कीमा है, इस स्कीमा में कोई भी एरर नहीं आ रहा है, स्कीमा जो है रेडी हो गई। अब इस जो टेबल हमने क्रिएट किया हुआ है, अगर आप इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपने क्या कहा है, इस तरीके से कुछ बात की हुई है कि ये हमारा दिस इज माय टेबल एंड इट हैज सर्टेन कॉलम्स, ठीक है ना। कॉलम नेम पहला क्या है, ई कोड हो गया, दूसरा जो है एम्प्लॉय नेम हो गया, थर्ड करेक्टर इज सेक्स हो गया, इसका जेंडर हो गया, एंड फोर्थ कॉलम इज सैलरी, ठीक है ना। इस तरीके से लॉजिकल स्ट्रक्चर हमने टेबल का क्रिएट कर दिया, बट इट हैज नो डेटा सेट, राइट। जब हमने टेबल को क्रिएट किया गया है एट द क्रिएशन टाइम, दिस हैज नो डेटा सेट, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें डेटा सेट को इंटर कर रहे हैं, डेटा सेट को हम लोग इंटर कर रहे हैं। तो इंसर्शन करने के लिए ये जो हमने लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसमें इंसर्ट करेंगे, एक रो करके डेटा इंसर्ट होगी। तो इंसर्ट करने के लिए क्या कमांड है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल नेम हमारा एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे वैल्यूज क्या है, कीवर्ड है, ठीक है ना, वैल्यूज, ये हमारा कीवर्ड हो गया। अब इसके अंदर हमको वैल्यूज की वैल्यू को पास करना है। तो जब एक बार ये कमांड एग्जीक्यूट करेगा तो एक रो यहां पर इंसर्ट होगा। तो जितनी बार इस तरीके से वैल्यूज को हम लोग इंसर्ट करेंगे, और ये जिस ऑर्डर में हमने कॉलम को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना, द ऑर्डर इन विच दिस टेबल इज क्रिएटेड, इन द सेम ऑर्डर वैल्यू मस्ट बी पास्ड। यू कैन नॉट चेंज ऑर्डरिंग ऑफ डेटा सेट, ठीक है ना। जो डेटा सेट है उसकी ऑर्डरिंग को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, देखिए पहली वैल्यू इंटीजर टाइप की है, तो हमने यहाँ पर दे दिया कि फर्स्ट वैल्यू इज लेट्स से 1001, दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू, ठीक है ना, और इंटीजर नंबर है तो यहाँ पर ये हो सकता है। नेम हमने दे दिया, जैसे किसी का नाम जो है हमने यहाँ पर पास कर दिया, लेट्स से दिस इज रवि, ठीक है ना। सेकेंड आर्गुमेंट ये मेल है तो यहाँ पर हमने एम पास कर दिया। उसके बाद सैलरी जो है हमने लेट से 10,000 पास कर दिया। तो पहली वैल्यू इंसर्ट हो गई, ठीक है ना। एक बार हम लोग फिर से इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए टेबल में ये डेटा इंसर्ट हो गई। अब इस टेबल से, जो टेबल में लॉजिकल स्ट्रक्चर है, एंड इट आल्सो कंटेन्स वन रो, ठीक है ना। तो अगर एक रो है, इस तरीके से मान लीजिए कि हमने इसमें जो है 10 रोज को पास कर दिया, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर हम लोग 10 रोज, क्योंकि अगर डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो कम से कम कुछ डेटा सेट टेबल में होना चाहिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डेटा सेट को चेंज कर दे रहे हैं, दिस इज 2002, दिस इज 2003, दिस इज 2004, दिस इज 5, दिस वन इज 6, ठीक है ना। यहाँ पर रवि, यहाँ पर दूसरा नाम हम लोग दे रहे हैं अजय, यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं मंजू,
तीसरा नाम हमने दे दिया यहाँ पर रवि की जगह पर कवि दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने कोई नाम पास कर दिया, एक नाम जैसे हमने अपना ही नाम पास कर दिया, ठीक है ना। एक नाम हम लोग और कर दे रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए लेट्स से विकी, ठीक है ना। एंड जेंडर इज मेल, दिस इज फीमेल, फीमेल एंड दिस वन इज मेल। एक यहाँ पर लेट्स से दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, दिस इज मेल, ठीक है ना। दिस इज 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, इस तरीके से डेटा सेट हमने ले लिया, ठीक है ना। दिस इज माई डेटा सेट। बट इफ आई हैव वंस कंपाइल्ड इट, तो सिर्फ एक ही डेटा थी। अब हम लोग फिर से इसको इंसर्ट कर दे रहे हैं, फिर से हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। नाउ टेबल इज क्रिएटेड एंड दिस टेबल हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब इस टेबल से नाउ वी आर परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशन ऑन दिस डेटा सेट, ठीक है ना। ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट से हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं। तो रिट्रीव करने के लिए हमने आपको बताया हुआ था कि यू हैव सिंगल कमांड, ठीक है ना। और वो कमांड का सिर्फ आपको यूज समझना है, बाकी सिर्फ एक ही कमांड है, बाकी और कोई कमांड है ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको इस टेबल से इंफॉर्मेशन को फेच करना है, अगर इस टेबल से इंफॉर्मेशन को फेच करना है, तो ले दे करके एक कमांड सेलेक्ट, ठीक है ना। सेलेक्ट किस किस कॉलम की वैल्यू को आप फेच करना चाहते हैं, तो यहां पर कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन, उस कॉलम का नाम देना है। और अगर पूरे के पूरे रो को आप फेच करना चाहते हैं, तो कॉलम नेम को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लोग वाइल्ड कार्ड लगा देंगे, वाइल्ड कार्ड में स्टार। कहां से हम लोग इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं, तो कीवर्ड फ्रॉम। उसके बाद क्या आना चाहिए, टेबल नेम आना चाहिए। और जो रिट्रीवल है, इट इज कंडीशनल रिट्रीवल और इट इज नॉन कंडीशनल रिट्रीवल। तो यहाँ पर फ्रॉम टेबल। और अगर कंडीशन यहाँ पर इंपोज करना है, तो कंडीशन कैसे हम लोग लिखेंगे, फॉलोड बाई, कंडीशन फॉलोड बाई, ठीक है, वेयर क्लास इज फॉलोड बाई कंडीशन। तो सबसे इसका यूटिलाइजेशन हम लोग, एक ही कमांड है, कैसे हम लोग यूज करना सीखेंगे। यहां पर देखिए हमने कहा कि पूरी की पूरी रो को आपको निकालना है विदाउट एनी कंडीशन। इसका मतलब कि अगर कंडीशन नहीं लगाना है तो वेयर क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने लिख दिया सेलेक्ट, ठीक है, स्टार। स्टार का मतलब पूरी की पूरी रो है, एक कॉलम में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, दो कॉलम में इंटरेस्ट नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन इंटायर रो ऑफ अ टेबल। सेलेक्ट स्टार, उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम इज अ कीवर्ड, ठीक है ना। टेबल नेम, और टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसको हमने एक बार एग्जीक्यूट करके देखा, एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा टेबल। और इंफॉर्मेशन ये देखिए, ठीक है, जो टेबल है उस टेबल में जो इंफॉर्मेशन है वो देखिए इस तरीके से, जो जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए कि हम पूरे के पूरे रो में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन नेम एंड सैलरी, ठीक है ना। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो यहां पर स्टार को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एम्प्लॉय नेम, ठीक है ना। एम्प्लॉय नेम कॉमा कॉमा सैलरी, ठीक है ना। सिर्फ हमारा इंटरेस्ट दो फील्ड में है, पूरे के पूरे रो में इंटरेस्ट नहीं है, पूरे के पूरे जो है जितने कॉलम्स हैं वो डिस्प्ले हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो आउटपुट है, दिस आउटपुट कंटेन्स this output contains only name and salary, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जो रिट्रीवल हो रहा है, दिस रिट्रीवल
दिस रिट्रीवल इज नॉट कंडीशनल, ठीक है ना। लेकिन अगर कंडीशन प्लेस करना है तो आप जानते हैं कंडीशन कैसे बनती है। कंडीशन हम लोग वेयर क्लास से बनाते हैं। मान लीजिए कि हमने कंडीशन लगा देना है कि जो सैलरी है वो कितने कितने के बीच में हो, 12,000 से ऊपर हो एंड 14,000 से कम हो, नहीं 11,000 से ऊपर, 11,000 से ऊपर हो और सैलरी की वैल्यू कितने से कम हो, लेस देन आर इक्वल टू 13,000, ठीक है ना। तो हमने यहां पर देखिए कंडीशन लगाया है कि सिर्फ ऐसे एम्प्लॉय का नाम हमको सर्च करना है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन नेम ऑफ दोज एम्प्लॉइज whose salary lies in the range of 11,000 and 13,000। सैलरी 11,000 से ऊपर हो और 13,000 से कम हो, ठीक है ना। तो जिस जिस रो में ये कंडीशन फुलफिल होता है वो रो डिस्प्ले होगा। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो कंडीशन है ये स्किप हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन इज ट्रू, थर्ड कंडीशन इज ट्रू, फोर्थ कंडीशन इज ट्रू, लेकिन इसके बाद जो कंडीशन है ये इस कंडीशन में फॉल्स है, यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है। तो आपके पास कितने कंडीशन बचे, हम आपके पास 3 रो ऐसे हैं जहां पर सैलरी जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोगों को 3 नाम मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, SALARY सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी is greater than or equal to 11,000 and less than or equal to 10,000, ठीक है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सब स्ट्रिंग ऑफ अंडर डिफाइंड। एक बार फिर से हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये देखिए, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि 3 जो है 3 फील्ड 3 रो जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है वो कंडीशन 3 कंडीशन यहां पर हो रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि सैलरी की यहां पर देखिए हमने ग्रेटर देन, तो कंडीशन कैसे बनती है, कंडीशन इज फाउंड बाय द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर आप जानते हैं कौन सा होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और या नॉट इक्वल टू यहां पर ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये जो जितने हैं दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर। तो सिंगल कंडीशन कैन बी फ्रेम्ड, कैन बी क्रिएटेड विथ हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, बट 2 कंडीशन कैन बी ज्वाइंड बाय द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है ना। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिससे कंडीशन बनती है, और एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर जिससे 2 कंडीशन जुड़ती हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आएगा, एंड आपका हो गया, एंड हो गया, आर हो गया और नॉट हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने पहली कंडीशन रखी हुई है, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन एंड दिस वन इज माय सेकंड कंडीशन। दिस इज क्रिएटेड विथ हेल्प ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन, this is a relational expression and 2 condition are grouped by help of this is logical operator, ठीक है ना। this is logical operator, ठीक है। तो ये 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन है, दिस इज माय रिलेशनल एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन इसको लिख दे रहे हैं एक्सप्रेशन 1, एंड दिस इज माय रिलेशनल एक्सप्रेशन 2, and both relational expression are joined with help of logical operator, ठीक है ना। 2 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, 2 रिलेशनल ऑपरेटर्स को हमने ज्वाइन किया हुआ है बाय हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो जहां जहां पर ये कंडीशन, दिस इंटायर दिस इज कॉल्ड कंडीशनल क्लॉज, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रेडिकेट। तो जिस रो में ये कंडीशन फुलफिल होगी वो कंडीशन
वो कंडीशन वो रो आपकी डिस्प्ले होगी। जहां जहां पर ये कंडीशन ट्रू होगी वहां वहां पर ये आपका ठीक है ना। तो यहां से अच्छा, अगर आप कहा जाए कि आपको पता करना है कि ऐसे कौन से एम्प्लॉई हैं जो मेल एम्प्लॉई हैं, उनका नाम पता करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने लिख दिया सेलेक्ट ई नेम, ठीक है ना, फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर। अब जेंडर पर हमने जेंडर पर लगा दिया कंडीशन दिस इज इक्वल टू एम, ठीक है ना। जितने मेल एम्प्लॉई हैं, तो देखिए कंडीशन हमने फ्रेम कर दिया। आप जानते हैं कि कंडीशन कैसे बनती है। कंडीशन इज फ्रेम्ड विथ हेल्प ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो यहां पर हमने कंडीशन लगा दिया है, तो दिस इज माई क्लास। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोगों को ये देखिए जो एम्प्लॉई हैं, जो मेल एम्प्लॉई हैं, उनके नाम मिल जा रहे हैं। और अगर यहीं पर हमने क्लास को चेंज करके एफ कर दिया तो जितनी फीमेल एम्प्लॉई हैं वो आपके वो डेटा सेट रिट्रीव हो जाएंगे। देख रहे हैं, सिर्फ दो डेटा सेट है जिसमें जेंडर जो है वो फीमेल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो रिट्रीवल हो रहा है, रिट्रीवल इज बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल रिट्रीवल, ठीक है ना। रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग फेच कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन, ठीक है ना। अब अगर आपको पता करना है जितनी मेल एम्प्लॉई हो, जितने फीमेल एम्प्लॉई हो, सबका जो है या पता करना हो कि ऐसे फीमेल एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, तो हमने यहीं पर एक कंडीशन और लगा दिया। कंडीशन लगा दिया कि सैलरी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10,000। फीमेल भी हो, फीमेल एम्प्लॉय भी हो और सैलरी 10,000 से ऊपर हो। तो दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन, this is my first condition and this is my second condition, and both condition are grouped by the logical operator। बात नहीं, अरे कुशवाहा जी, अमित, ठीक है ना। तो दो कंडीशन को हमने ज्वाइन कर दिया हुआ, इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या कोई ऐसा रो है जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होता है? तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो नाम है, तो हमने यहाँ पर 5 डेटा सेट लिया हुआ है, तो ये क्वेरी प्रोसेसिंग हो रही है। बट इफ दिस टेबल कंटेन्स न्यूमरस डेटा सेट, लेट्स से 1000 data set, still same query can execute and result will be displayed on the screen, ठीक है ना। अब देखिए सेलेक्ट में यहां पर हमने एक रिलेशनल बनाया हुआ है, कंडीशन बनाया हुआ है कि 10,000 और जो है 12,000 के बीच में सैलरी, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं सैलरी is greater than or equal to 10,000 and salary less than or equal to 12,000। तो ये कितने कंडीशन है जिसमें फुलफिल करेगा? तो आप देख पा रहे हैं कि पहले 3 रोज ऐसे हैं जिसमें कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो यहां से ये 3 नाम निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करें अगर, तो ये आप देख पा रहे हैं कि 3 नाम देखिए निकल करके आ रहे हैं, ठीक है ना। ये 3 नाम यहाँ से निकल करके आ रहे हैं। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर से जो हम लोग कंडीशन बना रहे हैं, वी कैन क्रिएट सेम कंडीशन विथ अ कीवर्ड बिटवीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सैलरी, और यहाँ पर हमने लिख दिया सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 12,000, ठीक है ना। तो सैलरी, ये जो बाउंड्री है ये क्लोज्ड बाउंड्री है, मींस दिस लिमिट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द क्लास, ठीक है ना। सिर्फ इससे बड़ी और इससे कम हो ऐसा नहीं हो, ये बाउंड्री जो वैल्यूज है, बाउंड्री वैल्यूज भी, तो जो दो पहला हमने कमांड लिखा था, दूसरा कमांड, लॉजिकली दोनों इक्विवेलेंट है। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, स्टिल वी गेट सेम रिजल्ट,
ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको बढ़ा दें, सैलरी इज ग्रेटर देन 12,000 एंड दिस इज 13,000, ठीक है ना, तो बाउंड्री वैल्यू जो है वो ऐड होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट इज ट्रू, इसमें अगर हम लोग इंटर करते हैं तो ये जो सेकेंड कंडीशन, थर्ड रो है और फोर्थ रो है, इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया। तो आप देख पा रहे हैं कि दो नाम लिख करके आ रहा है जहां पर एक कंडीशन ट्रू है। दिस इज फॉर थर्ड रो कंडीशन इज ट्रू एंड फॉर द फोर्थ रो कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना। तो बिटवीन का मतलब, अच्छा यहीं पर अगर हम लोग नॉट बिटवीन लिख दें, अगर हम लोग बिटवीन की जगह पर नॉट बिटवीन, ठीक है ना, तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए कि ये हमारा जो है, ये हमारा बाउंड्री वैल्यू है, ये हमारी ये रेंज है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने जो लगाया है 10,000, 12,000 एंड 12,000 एंड 13,000, ठीक है ना। तो ऐसी रोज जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होगी, जहां पर ये कंडीशन फुलफिल होंगी उतनी रोज डिस्प्ले होंगी। लेकिन अगर हम लोग, अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान देने की जरूरत है कि जो बाउंड्री है दिस इज क्लोज बाउंड्री, और क्लोज बाउंड्री का मतलब आप समझते हैं कि क्लोज बाउंड्री क्या होती है कि जो बाउंड्री वैल्यूज है दैट मस्ट बी आल्सो इंक्लूडेड, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पर नॉट बिटवीन कर दें, तो नॉट बिटवीन कर दे तो क्या हो जाएगा, नॉट बिटवीन कर देंगे तो ऐसे रो जिसमें इतने रेंज को छोड़ करके, ठीक है ना, ये जो क्लोज्ड बाउंड्री है इसको हटा करके जितनी रो है वो रो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो दिस विल डिस्प्ले नेम, ठीक है ना। अब यहां पर हमने अगर स्टार लगा दिया, मींस वी आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द एम्प्लॉय नेम, हाउएवर वी आर इंटरेस्टेड इन एंटायर रोज, ठीक है ना। जितनी जितनी डेटा सेट है हम लोग पूरे में इंटरेस्टेड हैं, पूरे में इंटरेस्टेड है। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जहां पर ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा उतनी कंडीशन, उतनी रोज जो है वो डिस्प्ले हो रही है, ठीक है ना, पूरी की पूरी रो जो है डिस्प्ले हो रही है, जो आप देख पा रहे हैं यहां से, ठीक है ना। तो बिटवीन हो गया, नॉट बिटवीन हो गया। इसी तरीके से हमने कहा कि सैलरी इन, इन का मतलब कि लिस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कि अगर 10,000 सैलरी है, ठीक है ना, 10,000 सैलरी है या 12,000 सैलरी है या 14,000 सैलरी, ठीक है ना। वी हैव सिंपली क्रिएटेड अ लिस्ट, हमने एक लिस्ट क्रिएट किया कि जहां पर सैलरी इसमें से, ये पूरे लिस्ट में से किसी भी डेटा सेट से मैच कर जाए। तो पहले रो में ये कंडीशन मैच करती है, इस लिस्ट से दूसरी कंडीशन में मैच नहीं करती, तीसरी कंडीशन में ये मैच करती है लिस्ट, चौथी कंडीशन में रो में मैच नहीं करती, और उसके बाद रो में, दूसरे रो में मैच करती है। तो इस तरीके से हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है, ठीक है ना, कि इस लिस्ट में जो डेटा सेट मौजूद है वो रो, वो चीज यहाँ पर डिस्प्ले, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट किया तो आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए जहां पर इसमें से, अच्छा यहाँ पर हमने पूरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन अगर हमको पता करना होता कि जैसे हमने सैलरी पर नहीं, हमने कहा होता कि नाम जो है, सैलरी पर नहीं हमने नाम कहा होता, वेयर ई नेम, ई नेम किसके किसके भी क्या हो सकता है, पहला रवि हो, ठीक है ना, पहली वैल्यू रवि से मैच करे या कवि से मैच करे, ठीक है, या कवि से मैच करे। जहां पर ये लिस्ट में से कोई भी रो मैच करता है वो पूरी की पूरी डेटा सेट रिट्रीव हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पर हमने एग्जीक्यूट कराया, देख रहे हैं
कि पहला रो है जिसमें जो है नाम से मैच कर रहा है, तो इन कमांड बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, लिस्ट क्रिएट करते हैं। वी सिंपली क्रिएट लिस्ट, और इस लिस्ट में अगर वैल्यू से मैच करता है तो पूरी की पूरी रो डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी एट्रीब्यूट पर हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने कंडीशन लगा दिया जेंडर पर, जेंडर इन MRF, ठीक है ना, MRF, ठीक है ना, मेल एम्प्लॉय हो या फीमेल एम्प्लॉय हो, ये एक लिस्ट हमने क्रिएट किया है, जिस लिस्ट में ऐसे मैच करता है वो सारी चीजें देख पा रहे हैं आप कि सारी की पूरी डेटा जो है सेट रिट्रीव हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही क्वेरी को हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बट सिंटैक्स इज यू हैव अ सिंगल सिंटैक्स फॉर द रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इफ आई वांट टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, देन वी हैव अल्टीमेटली अ सिंगल कमांड दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट कमांड, ठीक है ना, दूसरा कोई कमांड है ही नहीं। अब मान लीजिए कि हमको जो है नेम को जो है ऑर्डर में सॉर्ट करना है। यहाँ पर देखिए ये जो नाम है, ये जो नाम जो है रैंडम ऑर्डर में है, ठीक है ना, नेम आर इन द रैंडम ऑर्डर। और अगर हम इस नेम को चाहते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए, तो सॉर्टिंग दो क्राइटेरिया पर हो सकता है, एक हो सकता है उसके वेट पर, और दूसरा हो सकता है उसके लेक्सिकल वैल्यू पर, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर सॉर्टिंग। तो यहाँ हमने कहा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है ना, एम्प्लॉय, और सॉर्टिंग करने के लिए ऑर्डर बाई क्लास, ठीक है ना, ऑर्डर बाई। उसके बाद हम लोग किस एट्रीब्यूट पर सॉर्ट करना चाहते हैं, हम लोग सॉर्ट करना चाहते हैं नेम पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एम्प्लॉय नेम, ठीक है ना, कि हम और सारे एट्रीब्यूट में इंटरेस्टेड नहीं है। पूरे के पूरे डेटा, पूरे के पूरे रो की, अच्छा अगर रो लिख देंगे तो रो ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो हमने कहा कि एम्प्लॉय के नाम के ऑर्डर में ये डेटा सॉर्ट करना है, तो इसको हमने एग्जीक्यूट कराया। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो नाम ए से शुरू होता है वो सबसे पहले आ रहा है। तो ये जो डेटा जो था पूरी की पूरी रो या तो ऊपर गई या तो पूरी की पूरी रो नीचे आ गई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक कॉलम की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। एंड इफ entire row is either moving in upward direction or moving in the downward direction, then data will remain consistent, otherwise data will not remain consistent, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी जो डेटा सेट है वो एक साथ ऊपर नीचे मूव करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखिए कमांड समझने की कोशिश कीजिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई इज ए क्लॉज टू अरेंज योर डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर बाई हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं ASC। ASC स्टैंड्स फॉर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। जो ASC है वो हमने असेंडिंग ऑर्डर के लिए लिखते हैं, और अगर हमने ASC की जगह पर DESC लिख दिया, ठीक है ना, DESC, ठीक है। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जो डेटा सॉर्ट हो रही है आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए जो डेटा है वो किस ऑर्डर में अरेंज हो रही, क्वेरिटी 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 आपने हाथ रेज किया था, कुछ पूछना है, क्वेरिटी। ये जो क्वेरिटी नाम है आपने, हाँ सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर, इसलिए सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। हम जो है बाद में जो है बहुत जल्दी सारी चीजों को हम मतलब जो है ऑफलाइन भी करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी जो है हम ऑफलाइन भी इसको जो है सारी चीजें करके डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
कि अगर हमको DESC लिख रहे हैं तो जो पूरी की पूरी डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रही है, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रही है। तो अगर सॉर्टिंग करना है तो देखिए ऑर्डर बाय क्लास हम लोग यूज करेंगे, ऑर्डर बाय क्लास, और यहाँ पर DESC। अब मान लीजिए कि सैलरी में हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, कि सैलरी में मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मैक्स और इसके अंदर आर्गुमेंट हमने पास कर दिया सैलरी, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको कि सैलरी में मैक्सिमम सैलरी कितनी एम्प्लॉय को मिलती है, तो आपको आपका लिख करके आएगा कि 14,000 इज मैक्सिमम सैलरी। तो ये जो फंक्शन है मैक्स फंक्शन, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मैक्स मिन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, ठीक है, मैक्स मिन काउंट, ठीक है, काउंट, काउंट स्टार, काउंट स्टार, एवरेज, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, दीज आर ऑल टुगेदर नोन एज एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है ना। ये जो फंक्शंस है जितना हमने लिखा हुआ है दीज फंक्शन, एक चीज और लिख दे रहे हैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो दीज आर एग्रीगेट फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए अगर पूछा जाए कि मिनिमम सैलरी कितनी है, मैक्सिमम या मिनिमम सैलरी कितनी है, तो हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। हाँ जी सर, हाँ जी सर बोलिए। एग्रीगेट फंक्शंस कौन से होते हैं? ये नीचे हमने नाम लिख, एग्रीगेट फंक्शंस कौन से होते हैं? ये आप देख लीजिए स्क्रीन पर लिख दिया है हमने, स्क्रीन पर जो लिखा है। सर एक बार ये रिपीट कर दीजिए, पढ़ने में सही नहीं आ रहा है। मैक्स, मिन, काउंट, काउंट स्टार, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो अगर मिन भी लिखना है तो यस सर। हाँ मिन सैलरी, ठीक है ना, मैक्स मिन। अब देखिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी, मिनिमम भी वैल्यू मिलेगी। तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, देखिए मैक्सिमम सैलरी कितनी है 14,000 एंड मिन सैलरी इज इक्वल टू 10,000। तो इस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन, जैसे हमको काउंट करना है कि कितनी इसमें जो है कितनी रोज है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया काउंट और यहाँ पर हमने लगा दिया स्टार, ठीक है ना। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि काउंट स्टार क्या कर रहा है, रिकॉर्ड्स को काउंट कर रहा है, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस टेबल। तो आप देख पा रहे हैं कितने रिकॉर्ड्स हैं, 6 रिकॉर्ड है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, एवरेज, ये सारे जो हैं, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि जितनी सबकी सैलरी है वो सैलरी जो है सैलरी से 10% ज्यादा दिखाई पड़े, ठीक है ना। तो हमने लिखा सेलेक्ट अच्छा जो है टाइम खत्म होने वाला है, कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर हमने एक ऑपरेशन लगा दिया 1.10, ठीक है ना। तो ये देखिए ऑपरेशन नहीं हो रहा है, केवल वैल्यू जो डिस्प्ले हो रहा है दैट वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 1.10। इसका मतलब कि सैलरी जो है 10% बढ़ जा रही है, ठीक है ना। तो देखिए जितनी सैलरी थी